everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this video I will be covering a paper named Indian Writing in English of second year BA English Honours. So basically this paper has a unit in which there are 3 short stories. I already have covered the 2 short stories. One was The Stain by Manjula Padmanabhan and second one was The Intrusion by Sasi Deshpande. So if you didn't have watched that video, please go and check out that on my channel. Now in this video we are going to cover the थर्ड स्टोरी विच इज़ द फ्री रेडियो बाय सलमान रश्दी। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं वी स्टार्ट बाय नोइंग द राइटर और बैकग्राउंड, तो हम सबसे पहले वो करेंगे। तो जो राइटर हैं ये है सलमान रश्दी। तो सलमान रश्दी एक बड़े ही फेमस राइटर हैं जो जाने जाते हैं अपने फैंटेसी, पॉलिटिक्स, रियल हिस्ट्री को कैसे ये ब्लेंड करके मिक्स करके अपनी स्टोरीज़ में दिखाते हैं। ये इसलिए भी जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा कि ये इंडिया के सामाजिक और राजनीतिक जितनी भी परेशानियाँ हैं उसे बड़े ही अच्छे से अपनी स्टोरी में शो करते हैं विथ यूजिंग सिम्बॉलिज्म एंड सटायर यानी कई आयरनी, ह्यूमर और सरकाज़म तरीके से चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हुए जो चल रहा होता है, जो इशू होता है उसे ये दिखाते हैं। बाकी जो ये स्टोरी है फ्री रेडियो, ये इनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में से है। यानी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी इन्होंने लिखी थी, उनमें से एक था जो कलेक्शन था उसका नाम था ईस्ट वेस्ट, और उनमें से एक था ये फ्री रेडियो जो कि हमें पढ़ना है। जो रश्दी है इनकी स्टोरी में हम देखेंगे कि किस तरह से ये कई ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं जैसे ड्रीम वर्सेस रियलिटी, इनोसेंस वर्सेस करप्शन, और ये दिखाते हैं कि कैसे जो आम जनता है वो सरकार से और राजनीति से किस हद तक अफेक्ट होती है। और इस फ्री रेडियो में कहीं ना कहीं हम देखेंगे द थिंग ऑफ इनोसेंस वर्सेस करप्शन। सो लेट्स डेल्व इनटू इट। उससे पहले बैकग्राउंड भी देख लेते हैं क्योंकि स्टोरी को हम अच्छे से रिलेट कर पाए, बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टोरी सेट करा गया था इमरजेंसी टाइम पीरियड में एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट इमरजेंसी टाइम पीरियड वॉज फ्रॉम 1975 टू 1977। और इमरजेंसी का वो टाइम था जब इंडियन जो बेसिक सिटीजन्स थे इंडिया के, उनके बेसिक राइट को भी सस्पेंड कर दिया गया था। लोग अरेस्ट हो रहे थे बिना किसी रीज़न के और कई स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो गए थे और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उन्हीं में से एक चीज़ था एक मेजर कंपेन, और वो कंपेन था फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। दिस कंपेन वाज फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। और क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा था और बहुत एक्सपर्ट ने ये चीज़ सजेस्ट करी थी कि ये किया जा सकता है। और स्टेरिलाइजेशन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस और अ सर्जरी दैट स्टॉप समवन फ्रॉम हैविंग चिल्ड्रन परमानेंटली। और ये चीज़ काफ़ी उस टाइम पे कॉमन हो गया था। और इसमें क्योंकि एजुकेटेड लोग तो इस चीज़ में फंसेंगे नहीं, तो जो फंसते थे, जो लोग इस झांसे में आते थे वो थे गरीब लोग, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। उन्हें ये गवर्नमेंट ट्रिक करती थी कि उन्हें कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे। जैसे उनमें से एक गिफ्ट है दिस फ्री ट्रांजिस्टर रेडियो की, ये सारी गिफ्ट मिली थी और इस चीज़ के लिए ट्रिक करते थे। नाउ अब जो ये हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जो हमें स्टोरी सुनाएंगे, उनके बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि इस स्टोरी के नैरेटर हैं हमारे एक रिटायर्ड स्कूल टीचर और ये एक छोटे से गाँव में रहते हैं। और इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रमनी। नाउ ये जो अगर नैरेटर की बात करें तो नैरेटर काफ़ी वाइज, काफ़ी वॉचफुल और हाईली रिस्पेक्टेड हैं इस पूरे कम्युनिटी में। और ये एक ऑब्जर्वेंट भी हैं। जैसे जो बड़े लोग होते हैं उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो समझ जाते हैं किसी के चेहरे को देख के कि उसका इंटेंशन क्या हो सकता है, उनके पास एक्सपीरियंस इतना होता है। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई गई है कि नैरेटर भी बिल्कुल वैसे ही हैं। बाकी रमनी और इनका रिलेशनशिप देखें तो ये रमनी को बचपन से जानते हैं, इसके माता पिता को भी जानते हैं, लेकिन अब रमनी के माता पिता नहीं रहे हैं। और इस चीज़ से जो स्कूल टीचर है ये अपनी ड्यूटी लाइक एज अ फादर फिगर देखते हैं कि उसे गलत रास्ते पे नहीं जाना है एंड ऐसी चीज़ें। फिर और ये कहानी हमें कुछ सालों बाद ही हमें कहानी सुना रहे हैं विथ ऑल दोज मिक्सचर ऑफ पेन, सरकाज़म एंड रिग्रेट। अगर अब हम रमनी के बारे में थोड़ा देखें तो जो रमनी है, शॉर्ट फॉर्म में राम बोल लो, ये एक यंग, हैंडसम, चार्मिंग रिक्शा पुलर है, यानी रिक्शा चलाता है। ये फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चार्मिंग भी है और इसके बड़े बड़े सपने हैं और दिखने में भी ये काफ़ी सुंदर है। नैरेटर ऐसा मानते हैं कि रमनी का ब्राइट फ्यूचर हो सकता था, लेकिन इसने उस फ्यूचर को वेस्ट कर दिया क्योंकि ये काफ़ी नेव था, यानी एक ऐसा इंसान जो किसी भी बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेने वाला और दूसरों से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाना, ऐसा था। फिर होता क्या है, स्टोरी जैसे ही प्रोग्रेस होती है उसमें पता चलता है हमें कि रमनी एक विडो से मिलता है, थीव्स विडो, यानी जो विडो का हस्बैंड था जो कि अब नहीं रहा है, वो एक चोर रहता था अपने टाइम पे और वो अब नहीं रहा है। और रमनी इस विडो से काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है। और रमनी और जो ये विडो है ये बड़ी है और ऑलरेडी उसके 5 बच्चे हैं। जो गांव के लोग हैं वो काफ़ी शॉक्ड हो चुके हैं इस चीज़ को देख के कि क्योंकि वो जानते हैं कि विडो काफ़ी मैनिपुलेटिव है और ये रमनी जो कि इतना अट्रैक्टिव है, इतना चार्मिंग है,
इसके पीछे पड़ रहा है। नरेटर इवन एक बार जो विडो है उसको कन्फ्रंट भी करते हैं, उसे बोलते हैं कि तुम इसे तो अक्ल नहीं है, तुम इसका पीछा मत करो एंड ऑल, लेकिन वो रिप्लाई करती है कि मैं तो नहीं, यही मेरे पीछे पड़ा है। और फिर बाद में हमें पता चलता है स्टोरी में कि कैसे रमनी की शादी हो जाती है उसी विडो से, दोनों की शादी हो जाती है। अब मैरिज के बाद का क्या सीन है, तो रमनी काफ़ी क्वाइट चुप रहने लगा है, थोड़ा कमज़ोर भी हो गया है, अब उसके अंदर उतनी फुलनेस भी नहीं है। और नरेटर और जितने भी टाउन के लोग हैं वो सब देख रहे हैं कि किस तरह से जो विडो है वो उसे कंट्रोल कर रही है। रमनी अब एक स्टेप फादर बन चुका है 5 बच्चों का, दो खुद ही वो इतना यंग है और खुद स्टेप फादर बना है। नाउ अब फ्री विडो का इंटरप्शन कहाँ से आता है, उसका सपना कहाँ से होता है। जैसे कि हम हमेशा से मतलब हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि रमनी का बहुत बड़ा सपना था कि वो क्योंकि वो दिखने में भी सुंदर था तो वो फिल्म इंडस्ट्री से इसे काफ़ी प्यार था कि वो जाए कभी कुछ बने ऐसा। तो उस टाइम पे लाइक ये इमरजेंसी टाइम की स्टोरी है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने यही चीज़ निकाली थी कि जो ये प्रोसेस को करेंगे स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस, उन्हें गिफ्ट में जो लोग चुनने जाएंगे उन्हें एक फ्री रेडियो मिलेगा। और रमनी इस चीज़ से काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है, वो बोलता है कि मैं जाऊंगा, मैं बनूंगा मॉडर्न मैम, लाइक मैं जल्दी से ये काम करूंगा एंड मुझे ये रेडियो मिलेगा। लेकिन टाउन के जितने भी बाकी लोग हैं वो जानते हैं कि किस तरह से जो सरकार है वो गरीब लोगों को इस प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को अग्री कराने के लिए ये सब चीज़ें निकाल रही है। हालांकि ये सब चीज़ें सच नहीं होंगी, हमें पता है कि स्टेरिलाइजेशन क्या प्रोसेस थी और क्या होने वाला था रमनी के साथ। और नरेटर भी इवन रमनी को वार्न करते हैं कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वो सपनों में इतना गुम चुका है कि मुझे तो फ्री रेडियो चाहिए, बस उसे रेडियो से फ़र्क पड़ रहा है और वो ये काम कराने के लिए रेडी हो जाता है। और फाइनली स्टोरी में हमें पता चलता है कि रमनी जो है कैसे इस प्रोसेस से मतलब उसकी ये सर्जरी हो गई और ये स्टेरिलाइजेशन की सर्जरी उसकी हुई और ये एक्सपेक्ट कर रहा है। अब जैसे ही इसकी सर्जरी हुई तो अब इसका सपना यही रहा कि जल्दी से किसी दिन तो मेरा रेडियो आएगा, गेट बजेगा और मुझे वो रेडियो गिफ्ट में मिलेगा। बट टाइम बीतता जाता है, जो रियलिटी थी वही हुई, इसे कभी इसका रेडियो नहीं मिला। गवर्नमेंट ने यहाँ भी इसके साथ, इसके इनोसेंस के साथ करप्शन हुआ, इसको रेडियो कभी मिला ही नहीं, आया ही नहीं। नरेटर को भी काफ़ी गुस्सा आया, बट वो क्या ही कर सकते हैं, वो मना कर रहे थे रमनी को बट वो माना नहीं और वो अभी रमनी को कुछ भी बचा नहीं सकते। अब कहानी में इस तरह से दिखाया गया है कि रमनी को रेडियो नहीं मिला, पर वो अब ऐसे अपने पेन को छुपाने के लिए प्रिटेंड करने लगा कि मेरे पास रेडियो ऑलरेडी आ गया है। ऑपरेशन के बाद रमनी ऐसा एक्ट करने लगा कि उसे ऑलरेडी रेडियो मिल चुकी है। वो हर जगह घूमने लगा एक इनविजिबल ईयरफोन लेके, बिल्कुल ऐसे हाथ उठा के कि मेरे पास तो रेडियो है, गाने गा रहा था, उसके खुद ही ट्यून चैनल बदल रहा है, प्रोग्राम्स बदल रहा है, अब प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा है। मतलब रेडियो नहीं है फिर भी ये अपने पेन को छुपाने के लिए ऐसी एक्टिंग करने लगता है कि भाई मेरे को तो रेडियो मिल गया है और मैं काफ़ी खुश हूँ इसे लेके। और हर किसी को पता है ये तो फेक कर रहा है, लाइक ये एक्टिंग कर रहा है। और नरेटर को भी ये रियलाइज़ होता है कि किस तरह से जो रमनी है वो अपना इतना गहरा पेन वो छुपा रहा है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ही हैज़ लॉस्ट हिज मैनहुड, हिज ड्रीम्स, हिज फ्यूचर। एंड जो ये इमेजिनरी रेडियो है ये लाइक यही है जो इसके साथ अभी बच्ची हुई है, यही ये कर सकता है, क्योंकि जो भी इसकी कीमती चीज़ें थे, प्रीशियस चीज़ें थी, वो सब ये खो चुका है। अब अचानक से जब ये सब काम होता है, इसके कुछ महीनों बाद पता चलता है कि जो रमनी है वो बॉम्बे जा रहा है अपने विडो और 5 बच्चों सबके साथ। और वहाँ पे जाने के बाद बॉम्बे, जो कि हमें पता है कि उस टाइम पे फिल्मों के लिए जाना जाता है, इवन अभी भी फिल्मों इंडस्ट्री, तो ये अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ मुंबई के लिए निकल गया। और लोगों को उस टाइम तक जब ये मुंबई चला गया किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर अचानक कुछ दिनों बाद जो हमारे स्कूल टीचर हैं, जो नरेटर हैं, जो हमें कहानी सुना रहे हैं, इनके पास एक लेटर आती है। अब ये लेटर होती है रमनी के द्वारा। नाउ अब ये लेटर देख के स्कूल टीचर को ऐसा फील हो जाता है कि ये लेटर तो रमनी ने खुद नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये खुद इतना तो पढ़ा लिखा है नहीं और ज़रूर इसने कोई प्रोफेशनल लेटर राइटर को हायर करा होगा ये लेटर लिखवाने के लिए। और ये पैसे भी इसके बहुत लगे होंगे, क्योंकि ये खुद गरीब है और मुंबई इतनी बड़ी शहर है तो वहाँ पे तो लगेंगे ही। अब लेटर में था क्या? लेटर में था कि बिल्कुल ऐसे ही ये प्रिटेंड कर रहा है, ऐसी मतलब कहानी तो बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो जाती है कि लेटर में ये चीज़ लिखी हुई है कि वहाँ इसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, वहाँ फिल्म स्टूडियो वालों ने इसे ढूंढ लिया है, इसे जॉब दे दिया है, ये एक्टिंग करने वाला है। और मुंबई जिस सपने से ये गया था कि अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर से ये मिलेगा, उनके साथ काम करेगा, बिल्कुल वो चीज़ अपने इस लेटर में बता रहा है। वो बोल रहा है कि कैसे मैं फिल्म स्टार बनूंगा और बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहा है कि मैं जुहू बीच, जो कि एक अच्छी प्लेस है मुंबई में, वहाँ मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैं इस होटल में ठहरा हुआ हूँ,
लेकिन स्टोरी तो बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो जाती है, बट यहाँ पे पता चलता है कि किस तरह से सरकाज़म और सैडनेस इसके पीछे छुपी हुई है। अभी भी जो रमनी है वो प्रिटेंड ही कर रहा है कि वो खुश है वहाँ पे, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। वो फैंटेसी, जस्ट वो क्रिएट कर रहा है फैंटेसी लाइफ, क्योंकि वो यही चीज़ कर सकता है जिससे वो अपने रियलिटी, जो रियल में उसको इतना ज़्यादा दुख मिला है, उसको वो खो सके, क्योंकि वो बस वो इमेजिनेशन के साथ ही जी सकता है, उस फैंटेसी लाइफ के साथ ही जी सकता है। बाकी ऐसे ही ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है। इसकी कुछ थीम है, जैसे कि किस तरह से जो रमनी का इनोसेंस था, उसकी जो मासूमियत थी, उसे छीन ली गई। पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन भी हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने पुअर और अनएजुकेटेड सिटीज़न का यूज़ करा और ये इतना क्रूएल काम करा, क्योंकि उन्हें इतना आइडिया नहीं होता है और वो मजबूर होते हैं पैसों के लिए। और हमने इल्यूजन वर्सेस रियलिटी की भी चीज़ देखी कि किस तरह से रमनी जो है वो एक्ट कर रहा था, उसके पास तो रेडियो ऑलरेडी आ चुकी है, बट ऐसा होता नहीं है। और कहीं ना कहीं दैट वाज अ वे जिसके थ्रू रमनी अपने पेनफुल, जो उसके अंदर दर्द था, जो पेन था इन सब चीज़ों का, वो उसे छुपा रहा था। लेकिन हमें पता है कि उसकी लाइफ बिगड़ चुकी थी। एंड दिस इज़ हाउ दिस स्टोरी एंड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द notes or PDF of these notes. That's all for this video, and thank you for watching.